डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और इस टॉपिक का नाम है डेटाबेस पार्टीशनिंग वर्सेस डेटाबेस शार्डिंग। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब भी हम सिस्टम डिजाइनिंग की बात करते हैं या फिर स्केलेबिलिटी की बात करते हैं कि मेरे को अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है। अभी मैं 100-200 लोगों के लिए काम कर रहा हूं, 1000 के लिए काम कर रहा हूं, कल को मैं 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ों लोगों के लिए काम करूंगा, तो यानी मेरे को अपना सिस्टम जो है वो स्केलेबल करना पड़ेगा। तो उस केस में बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है कॉन्सेप्ट। एक तो है पार्टीशनिंग का और दूसरा है शार्डिंग का। अब यहाँ पे विद रियल लाइफ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं पे भी कोई पूछ ले आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलो, यहाँ पे बेसिकली आपको एक बेसिक आइडिया तो इसका होगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको एग्जांपल से बता ही रहा हूं। बट इस वीडियो को बनाने का एक मोटिव क्या है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता लग जाए, क्योंकि स्टूडेंट ना इसको सिमिलर ही समझ लेते हैं लेकिन इसके बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है। आपको बताता हूं एग्जांपल से। लेट्स सपोज मेरे पास डेटाबेस पार्टीशनिंग का एग्जांपल लिया जाए, तो आप रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो। लेट्स सपोज कोई फेमस रेस्टोरेंट है आपके शहर में, जैसे आप दिल्ली में रहते हो या मुंबई में रहते हो। एक शहर का एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट ने क्या किया, अपने आप को स्केलेबल करना है। मतलब उन्होंने क्या किया कि लेट्स सपोज वेज का काउंटर अलग कर दिया, क्योंकि मेरे पास अभी क्या था, जो भी कस्टमर आ रहा है वहीं पे वेज चल रहा है, वहीं पे नॉन वेज चल रहा है, वहीं पे स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं थोड़ा सा काउंटर्स को डिवाइड कर सकता हूं, या फिर मैं अपने रेस्टोरेंट में इंडियन क्विजीन भी है, चाइनीज भी है, या फिर नॉर्थ, मतलब कुछ भी इस तरीके से मल्टीपल क्विजीन है। तो मैंने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया, एक काउंटर इसके लिए, एक काउंटर इसके लिए। तो होगा क्या कि जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं तो उनको हमने अलग अलग काउंटर्स पे भेज दिया, जिससे भीड़ मेरी कम हो जाएगी। तो एक सर्वर पे लोड डालने के बजाय हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। वही चीज यहां पे है कि एक सिंगल डेटाबेस सर्वर है, उसी के अंदर हमने डेटाबेस की पार्टीशनिंग कर दी। लेट्स सपोज एक टेबल था ऑर्डर, उसके अंदर 1 बिलियन नंबर ऑफ रोज थी, तो मैंने क्या किया, यहां पे पार्टीशनिंग कर दी। लेट्स सपोज जो भी ऑर्डर 2023 या उससे पहले आए उसको मैंने अलग पार्टीशन में कर दिया। लेट्स सपोज 2024 के जो आए उनको अलग कर दिया, 25 के आए अलग कर दिया, 26 में जो आ रहे हैं वो अलग कर दिए। तो इस तरीके से मल्टीपल पार्टीशनिंग कर दी। बट ध्यान रखना कि ये सारी की सारी चीजें सेम डेटाबेस सर्वर में हो रही है। मतलब उसी सिंगल रेस्टोरेंट में मैं दूसरी बिल्डिंग नहीं ओपन कर रहा, मैं उसी बिल्डिंग के अंदर ही ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहा हूं। ये होती है पार्टीशनिंग। लेकिन जो डेटाबेस शार्डिंग है, ये क्या है, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर। मतलब अगर उसी रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया जाए, अब उनको स्केलेबल करना है, तो वो सेम रेस्टोरेंट में ही अपनी पावर को नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने क्या किया, मल्टीपल ब्रांचेस खोल दी। मतलब एक ब्रांच दिल्ली में खोल दी, एक बेंगलोर में खोल दी, एक मुंबई में खोल दी, एक कलकत्ता में खोल दी। तो इस तरीके से जब हम स्केलेबल करते हैं, वो शार्डिंग का एग्जांपल है। तो ये अलग अलग शार्ड्स बोलते हैं इनको। तो यहां पे लेट्स सपोज मेरे पास यूजर्स का डेटा था, तो मैंने क्या किया, A to F यूजर्स का डेटा अलग शार्ड में रख दिया। लेट्स सपोज न्यू दिल्ली में पड़ा है, G to M यूजर्स का मैंने अलग शार्ड में रख दिया। लेट्स सपोज टोक्यो में पड़ा है, और N to Z का मैंने अलग कर दिया, ये न्यूयॉर्क में पड़ा है। तो इस तरीके से डेटाबेस शार्डिंग जो है वो वर्क की जाती है। तो यहां पे इसको मैं बोल सकता हूं क्या, वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्यों बोला जाता है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अगर मैं एक ही मशीन की पावर को बढ़ाता हूं, मतलब लेट्स सपोज आपके पास लैपटॉप है, आपने क्या किया, 8 GB थी उसकी रैम, आपने 16 GB कर दी, 32 GB कर दी, 64 GB कर दी। मतलब उसी मशीन की पावर को बढ़ाते जा रहे हो। लेट्स सपोज मेमोरी थी उसके अंदर 512, जो हार्ड डिस्क थी 512 थी, आपने उसके अंदर क्या किया जी, 1 टेराबाइट कर दिया, 2 टेराबाइट कर दिया। सीपीयू की पावर बढ़ा दी, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, इस तरीके से करते जा रहे हो। तो सेम मशीन की पावर को बढ़ाते हो, मतलब वो कहलाता है हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग, जो कि पार्टीशनिंग का एग्जांपल है। लेकिन इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब कहने का कि आप उस मशीन की पावर नहीं बढ़ा रहे, आप नई नई मशीन्स खरीदते जा रहे हो, नए नए सर्वर्स खरीदते जा रहे हो, अलग अलग लोकेशंस में रख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में। दिस इज कॉल्ड शार्डिंग। तो यही चीज आपको इस तरीके से एग्जांपल में भी, यहां पे डिफरेंस में भी देखने को मिलती है। सिंगल डेटाबेस सर्वर है, मल्टीपल डेटाबेस, सेम डेटाबेस इंस्टांस में ही सारा कुछ क्रिएट हो रहा है। यहां पे ऑब्वियसली अलग अलग डेटाबेस इंस्टांस बन रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से पड़े हैं। नेटवर्क ऑब्वियसली मिनिमम होगा, सेम लोकेशन पे ही हो रहा है सारा कुछ।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया तो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लोकेशन पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, नेटवर्क कम्युनिकेशन बढ़ेगा। स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली लिमिटेड है, आप अपने लैपटॉप की पावर कितनी बढ़ा लोगे, एक ही मशीन की एक लेवल तक बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपने मल्टीपल मशीन्स ही लगा दी तो ऑब्वियसली मैसिव स्केलेबिलिटी कर सकते हो। कंप्लेक्सिटी इसकी लोअर होगी, सेम रेस्टोरेंट को ही आप पावरफुल कर रहे हो लेकिन यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट्स ही बढ़ा लिए तो भैया कॉम्प्लेक्स भी तो होगा ना, उन सबको मैनेज करना भी तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटाबेस पार्टीशनिंग वर्सेस शार्डिंग।